आजा बेटा। भैया भाभी, डमरू भैया, भैया भाभी आ गए। मृदंग, भाभी, कौशल्या भाभी आ गए, छोटू आ गया मेरा। क्या भाभी? भाभी पता है, अभी मन को संतोष हुआ है। मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आप अपना मन बदल दोगे, आप आओगे नहीं आओगे, लेकिन आप आ गए। वाह मृदंग, तू आ गया ना भाई। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अब ना बिल्कुल ठीक रहना, ठीक है? कोई भी गड़बड़ मत करना और गुस्सा मत करियो भाई, ये तो है ना गुस्से वाला बच्चा पैदा होगा। और है ना मुझे है ना मेरे भतीजे से मिलने का बहुत जोर से मन कर रहा है यार। सुन, तू मुझे उससे अब दूर मत करना। हाँ भाई। डमरू भैया, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, राम जी की कसम। जब बात, वेरी गुड। लेकिन वो चुटकू है कैसा? अरे डमरू भैया, अभी तो केवल महीने भर का है, हालचाल पूछने लायक होने में बहुत वक्त बाकी है। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। झुमका, झुमका कहाँ है? उसको क्या रास्ते पे छोड़ा है क्या? हाँ लेके नहीं आए। डमरू भैया, झुमका को हमने अपने माँ बाबू जी के घर वापस भेज दिया। भेज दिया मतलब? और वो चली भी गई? डमरू भैया, अरे इतना मुंह काहे लटका रहे हैं? कोई काम काज थोड़ी ना है उसे। जब भी आपको याद आएगी बुला लेंगे बीच बीच में उसे, ठीक है ना? हाँ हाँ, जब भी याद आएगी ना बीच में बुला लेंगे। इसमें क्या हो गया? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग है ना उस चुटकू के आने की तैयारी अभी से चालू कर देते हैं। अरे अभी तो बहुत जल्दी है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुरली जी से हम बात कर लेंगे। भैया, आप भाभी को कमरे में ले जाइए, भाभी बहुत थक गई होंगी ना। मुरली जी, अब कुछ भी कहने का क्या मतलब है भारती? क्या मतलब है? हमारे लाख मना करने के बाद, इतना समझाने के बाद भी तुमने तो वही किया जो तुम्हें करना था। अरे जब हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है भारती, तो फिर ये सारी सफाइयां देने का क्या मतलब है? मुरली जी, बात समझने की कोशिश कीजिए।
इस स्थिति को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि एक दिन ऐसे ही हमें भी ये घर छोड़कर जाना पड़ा था। तब हमें आखिरी पल तक उम्मीद थी कि कोई हमें रोकेगा, इस घर से हमें जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने भी हमें नहीं रोका और उस वक्त हमारा बहुत दिल दुखा था। इसलिए हमारे सिवा और कोई नहीं समझ सकता कि कितनी तकलीफ होती है अपनों को छोड़कर जाते हुए। आरती, बहुत फर्क है दोनों बातों में ना, बहुत फर्क है। तुम्हें बुरा इसीलिए लग रहा था क्योंकि तुम्हें बिना गलती के घर से निकाला जा रहा था। तुम हमारा, इस घर का, हम सब का भला चाहती थी, इसीलिए दिल टूटा तुम्हारा। लेकिन ये ना ही इस घर का भला चाहते हैं और ना ही हमारे प्यार, हमारे अपनेपन के हकदार हैं ये। मुरली जी माना कि वो गलत थे, पर भूल हो गई उनसे। कितनी बार? लेकिन इसकी सजा भी तो मिल गई उन्हें। और रही बात फर्क की, तो अब हमें और गौशाला भाभी में यही फर्क रहेगा कि घर छोड़ते वक्त हम अकेले थे और उनकी कोख में बच्चा है जो हम सबका कोई लगता है मुरली जी। और उसकी जिम्मेदारी जितनी भैया और भाभी की है उतनी ही हम सब की भी है। हम अपना मकान खुद चुन सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उसमें रहने वाले हमारे लोग, वो चाहे जैसे भी हो मुरली जी, पर हमें उनके साथ निभाना पड़ता है, और वो भी बिना किसी शर्त के। इसी को तो परिवार कहते हैं। नहीं नहीं भारती, यही बात तुम नहीं समझ रही हो। उन दोनों के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है हमें, और ये चीज तुम खुद देख चुकी हो भारती, तुम खुद जानती हो कितने मौके दिए जा चुके हैं उन्हें। हर बार अपने स्वार्थ के लिए हम सबको, इस घर को सिर्फ धोखा दिया है उन्होंने, और आगे भी यही करेंगे, देखना तुम। और अगर उसके पीछे के कारण को समझेंगे, उनके स्वार्थी होने की वजह ही खत्म कर देंगे, तो वो भी हमें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे मुरली जी। उनको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे चाहिए, जिसका उपाय हमने सोच लिया है, और हमें विश्वास है कि उसके बाद हमारे या उनके बीच कोई तनाव नहीं रहेगा मुरली जी। और उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए और आपका विश्वास चाहिए। भारती, जब हमें ऐसा लगा है कि तुम सही हो, हमने तुम्हारा साथ दिया है ना? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भैया और भाभी को बदल सकती हो, तो फिर ठीक है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे और उन दोनों के बीच। तो बताओ, क्या सोचा, क्या है तुमने? मुरली जी, हम ये घर और जायदाद में से एक हिस्सा भैया भाभी और उनके बच्चे के नाम कर देंगे। उन्हें अपना अधिकार मिल जाएगा और वो हमारे साथ शांति से रह भी पाएंगे। और मुरली जी, इस समस्या को हल करने का बस यही एक तरीका है। हम सही कह रहे हैं ना? लेकिन हमारी एक बात याद रखना भारती, फिर से धोखा खाओगी तुम, क्योंकि तुम लालच को पूरा करना चाहती हो भारती, जो कभी खत्म नहीं होता।
राम जी, मर गई तेरी भांजी। ये हुई ना बात। भाई वाह। भाई यहाँ लिटाकर कहो कि आराम करो तो कोई मतलब भी हो, पर हमारे पति परमेश्वर वो तो हमें पत्थरों और ईंटों की गद्दियों पे लिटा रहे थे। उई माँ, हमारी तो कमरी टूट जाती वहां पर राम जी तुमने बचा लिया। ये सब तुम्हारी दया है। थैंक यू। हाँ अरे ये क्या कर रहे हो? और चेहरे का रंग का उड़ा हुआ है? अरे अब तो हम अपने सपनों के महल में वापस आ गए हैं। अब क्या बात? आओ आओ, आराम से लेट जाओ। लेटते ही कमर में मीठी मीठी गुदगुदी शुरू हो जाएगी, राम जी की कसम। ज्यादा मत फैलो, अभी किसी बात का कोई भरोसा ना है। अरे तुमने आते हुए मुरली का चेहरा ना देखा का? ऐसी शक्ल बना रहा था जैसे घर में आवारा कुत्ते घुसाने पर लोग बनाया करते हैं। पर हमने भी ठान लिया है कि हम अपने बच्चे की परवरिश अपनी मेहनत की कमाई से करेंगे, किसी का एहसान लेकर ना है। ओहो, कुछ भी बोलते हो। अरे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भारती है ना, आज इस घर में उस ठिंगी का कद सबसे बड़ा है। वो मना लेगी मुरली को। और वैसे भी हमें हमारे बच्चे के नाम पे हमारा हिस्सा तो मिल रहा है ना। राम जी की भांजी को तो कोई चिंता नहीं है, हम तो सोने चले। हरिओम महारानी, इतना भी सीधा ना आया है जितना तुम समझ रही हो। आजकल मुरली के तेवर बदल चुके हैं। उसमें अब छोटा भाई होने का छोटापन ना रहा है, बल्कि हम सबका मुखिया बनने का गुरूर आ चुका है। तुम तो जानती हो गौशु, ना तो आज तक हम किसी से दबे हैं और ना ही दबने वाले। और खासकर अब जब हमारा बच्चा होने वाला है, अब तक किसी के बाप से भी ना। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अगर भारती मुरली की चाबी नहीं घुमा पाई तो कल तो छोड़ो, हमारा बच्चा तो आज ही हमारे पेट में घूंसे मारने लग जाएगा। उसको उस झोपड़े में घुटन सी हो रही थी ना। राम जी, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी, भैया, आप दोनों को नीचे बुलाया है। काहे? क्या बात है? आप चलिए नीचे। आइए भैया। चल। चल। भाभी, ये सारी तैयारियां आपके लिए और आपके आने वाले छुटकों के लिए। हमारे लिए? ये तो बहुत। भाभी, अगर आपको तारीफ करनी है, आप भारती भाभी की कीजिए। इन्होंने ये सब तैयारियां की है। आइए भाभी। बैठिए।
जा 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 जा। अरे मोटर गाड़ी। मेरी तरफ से। भाभी ये आपके लिए। अरे वाह, लेने के देने पड़ गए हमें तो। कहाँ हमने सोचा था कि इस गौशाला को सड़क पर लेकर आएंगे, फिर ये तो सीधे जाके लोग के सर पर बैठ गई है। नखरे तो देखो इसके। ऐसा लगता है जैसे कि सीधा हंगामा हो गया जिंदगी में। भाभी वहां क्यों खड़ी, आइए ना, तिलक कीजिए। हाँ। चलो, दिन चल रहे हैं तुम्हारे, पर संभल के रहना। शगुन के पैसे दे रही हूँ, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तुम्हारी शगुन से का डरना देवरानी जी। पैसा तो गौशाला पे मेहरबान हो गया। हाँ हाय राम। राम जी बड़े नाराज है अपनी बांजी से। अरे बिना बात के छोटी छोटी बातों पर हम अपने सोने जैसे देवरानी से लड़ते झगड़ते जो रहते हैं। लेकिन अष्टमी, हमको माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, राम जी की कसम। हमको माफ कर दो। तुमसे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है हमको। भारती ने जायदाद में से हमारा हिस्सा हमारे नाम करने का फैसला कर दिया है। अब तुम लोग अपने लिए हाथ पैर मारो, ठीक है ना? हमको माफ कर दो। अरे भारती,